अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्नाइपर का सबसे बड़ा हथियार उसकी बंदूक नहीं बल्कि उसका सब्र, उसका दिमाग होता है जो उसे पत्थर की मूरत बना देता है, जहां न दिल की धड़कन सुनाई देती है और न ही सांसों का शोर, बस एक ही लक्ष्य होता है और एक ही मौका। लेकिन क्या हो जब वही शिकारी खुद शिकार बन जाए। कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के तपते हुए रेगिस्तान से, जहाँ की भीषण गर्मी में इंसान का दिमाग पिघलने लगता है। वहाँ ब्रिटिश स्नाइपर डेगन और उसका ऑब्जर्वर गीज पिछले 24 घंटों से एक ही जगह पर बिना हिले डुले शिकार का इंतजार कर रहे थे। दूरी थी 1400 मीटर और लक्ष्य अभी तक ओझल रहता है। गीज की हालत खराब थी, धूप से उसकी त्वचा झुलस गई, होंठ सूख चुके थे। लेकिन डेगन बिल्कुल शांत था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि उसी रेगिस्तान का कोई पत्थर हो। डेगन और गीज की ये जोड़ी बरसों से साथ थी। युद्ध के मैदान ने उन्हें भाइयों से भी बढ़कर बना दिया था। डेगन हमेशा गीज से कहता था कि खुफिया जानकारी कभी गलत नहीं होती, बस वक्त का खेल है। और आखिरकार वो पल आ ही गया। 1400 मीटर दूर हलचल हुई, हवा का रुख बाएं से दाएं था। डेगन ने सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और लक्ष्य खत्म। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, उन पर जवाबी हमला हुआ। डेगन घायल हो गया, लेकिन गीज ने उसे वहां से निकाल लिया। बेस कैंप में उनकी वापसी पर जश्न मनाया। हर कोई डेगन के उस सटीक निशाने की तारीफ कर रहा था। दीवार पर उसका नाम एक लेजेंड की तरह चमक रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि डेगन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसी रात एक आदमी उनसे मिलने आया, एक ऐसा आदमी जिसने डेगन की काबिलियत को पहचान लिया और उसे एक ऑफर दिया, सेना की नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट हिटमैन बनने का, जहां एक ट्रिगर दबाने की कीमत 15,000 पाउंड थी। उन्हें पहले तो ये रकम कम लगी, लेकिन जब उस आदमी ने इसे बढ़ाकर 20,000 पाउंड प्रति व्यक्ति कर दिया और तुर्की के शहर अंटालिया में एक नई जिंदगी का सपना दिखाया, तो डेगन और गीज का ईमान डगमगा गया। उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपना पहला प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। लेकिन सेना का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। डेगन की टीम को एक आतंकवादी नेता को पकड़ने का आदेश मिला। खुफिया जानकारी थी कि वो एक फार्म हाउस में छिपा है। डेगन और गीज ने अपनी पोजीशन ली, लेकिन जैसे ही उनके कप्तान ने रेड मारी, मंजर कुछ और ही था। वो कोई आतंकवादियों का अड्डा नहीं था। वहाँ एक शादी चल रही थी, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन कप्तान, जिसे जंग का नशा था, उसने रुकने के बजाय गोलीबारी का आदेश दे दिया। देखते ही देखते खुशियों वाला घर शमशान में बदल गया। दीवारें गिर गईं और धूल के गुबार के पीछे सिर्फ लाशें थीं, मासूम औरतों और बच्चों की लाशें। जानकारी गलत थी, लेकिन कप्तान को अपनी गलती मानने के बजाय सबूत मिटाना ज्यादा सही लगा। उसने पूरे फार्म हाउस को बम से उड़ाने और इसे एक सफल एनकाउंटर बताने का फैसला किया। डेगन और गीज दूर बैठे ये सब देख रहे थे। उनकी रूह कांप गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। वो अब इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वापसी के रास्ते में डेगन ने गाड़ी रुकवाई। उसने कहा कि उसे कुछ संदिग्ध दिखा है। वो गीज को लेकर पत्थरों के एक ढेर के पास गया। बाकी टीम दूर खड़ी थी। डेगन ने गीज को नहीं बताया कि वो क्या करने वाला है। उसने बस एक डेटोनेटर निकाला और एक बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, धूल का गुबार उठा और सब कुछ खत्म हो गया। डेगन ने अपनी ही मौत का ड्रामा रचा था ताकि वो और गीज इस पहचान को पीछे छोड़कर गायब हो सके और अपनी नई जिंदगी, किलर वाली जिंदगी